बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान बाजवा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग सिंप्लीफाइड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कांग्रेस ऑफ वियना को और तकरीबन 1789 से 1848 के यूरोप में होने वाले अहम वाक़यात को हमने कवर किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी थी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर वीडियो को लिंक के ज़रिए दोबारा देख सकते हैं। आज हम अपनी सीरीज़ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वारफेयर की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राइमियन वॉर के बारे में, जो 1853 और 56 के दरमियान रूस और इसके मुखालिफ इत्तहादियों के दरमियान लड़ी गई। रूस के मुखालिफ इत्तहादियों में बरतानिया, फ़्रांस, ऑस्ट्रिया और सल्तनत उस्मानिया शामिल थे। इस टॉपिक को अगर हम हालात हाज़रा के तनाजुर में देखें तो ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि आज के दौर में भी यही क्राइमिया रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाव का बायस बना और दोनों ममालिक के दरमियान जंग की बुनियादी वजूहात में से एक है। इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी वीडियो को तसलसल में लेकर चलें। लिहाजा सबसे पहले हम इस वीडियो में ज़ेरे गौर आने वाले अहम इलाकों को खुलासतन डिस्कस करेंगे और मैप पर इनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद क्राइमियन वॉर की वजूहात की तरफ बढ़ेंगे, फिर इस जंग की कुछ अहम लड़ाइयों के बारे में बात होगी और आखिर में हम जंगों के मुस्तकबिल पर असरात और इस जंग की अहमियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्राइमिया ब्लैक सी के शुमाली साहिली पट्टी पर वाक़ एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला ज़मीन के इस टुकड़े को कहते हैं जो 3 अतराफ से पानी से घिरा हुआ हो। मैप पर आपको पहले 19वीं सदी और बाद में मौजूदा बाउंड्रीज़ के लिहाज से क्राइमियन पेनिनसुला दिखाया गया है। जैसे कि आप मैप पर देख सकते हैं कि 1853 में यह इलाका रशियन एम्पायर के कंट्रोल में था। एक और जोग्राफियाई इलाका जिसे हमें समझने की ज़रूरत है वो बैल्कन पेनिनसुला है। बैल्कन पेनिनसुला मौजूदा दौर के तकरीबन 1 दर्जन के करीब ममालिक पर मुश्तमिल एक जोग्राफियाई इलाका है जो जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ है। 1853 में बैल्कन्स का ज़्यादातर इलाका सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे कंट्रोल था। अब जंग की वजूहात की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो जो कांग्रेस ऑफ वियना के नाम से हमने डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रिया के अंदर हैब्सबर्ग मिनार्की के ख़िलाफ़ हंगरी ने जो बगावत की थी, इसको कुचलने में सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रिया के लिए रूस की मदद थी। इसके अलावा रूस खुद अपनी सल्तनत के ख़िलाफ़ भी बगावत से बचा रहा, जब इस बगावत ने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया भी ज़वाल का शिकार थी और मगरिब में रूनुमा होने वाली इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के साथ कदम नहीं मिला पा रही थी। रशियन तज़ार यानी रूस के शहंशाह निकोलस को बैल्कन्स में बहुत दिलचस्पी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ मौजूद मादनियात थी, ख़ास तौर पर गैस और पेट्रोलियम की कसरत और मेडिटेरेनियन सी यानी बहीरा रोम तक डायरेक्ट रसाई थी, जिसका रास्ता ब्लैक सी से बॉस्फोरस स्ट्रेट के ज़रिए सी ऑफ मार्मरा और फिर डार्डनली स्ट्रेट के ज़रिए मेडिटेरेनियन सी यानी बहीरा रोम से जुड़ता था। इस रास्ते का रूस के लिए खुलना इसकी तिजारत और मईशत के लिए एक गरां कदर इक़दाम होता। अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया है स्ट्रेट। स्ट्रेट पानी के एक तंग रास्ते को कहा जाता है जो 2 ज़मीन के टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करता है और 2 पानी के मजमुओं को आपस में जोड़ता है। बाल्कन पेनिनसुला में सल्तनत उस्मानिया की कमज़ोरी और अपनी ताकत का फ़ायदा उठाने की कोशिश में रशियन तज़ार निकोलस ने बाल्कन्स में सल्तनत उस्मानिया पर हमला कर दिया। इस दौर की 2 बड़ी ताकतें बरतानिया और फ़्रांस ये नहीं चाहती थीं कि सल्तनत उस्मानिया की कमज़ोरी का फ़ायदा रूस उठाए और बर्र-ए-आज़म पर सियासी और अस्करी क़ुव्वत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए तहस नहस कर दे। बरतानिया की ख़ास तौर पर यह कोशिश थी कि किसी भी सूरत में रूस को मेडिटेरेनियन सी यानी बहीरा रूम की दस्तरस ना मिले
1854 में रूस ने डैनोब दरिया क्रॉस करके सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर बाल्कन्स में हमला कर दिया। बरतानिया और फ्रांस ने रूस के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया और कुस्तुनतुनिया के दिफा के लिए अपनी फ़ौजें रवाना कर दी। हत्ता कि ऑस्ट्रिया, जो कि 1848 की रेवोल्यूशन के दौरान रूस की मदद का मशकूर था, इसने भी जंग में कदम रखे और रूस से मुतालबा किया कि वह सल्तनत उस्मानिया के इलाकों से फ़ौजें निकाल ले। जंग के ख़तरात और अपने ख़िलाफ़ बड़ी ताकतों का इत्तेहाद देखकर रूस ने सल्तनत उस्मानिया के इलाकों से अपनी फ़ौजें निकाल लीं, लिहाजा जंगी जवाज़ ख़त्म हो गया। लेकिन रूस की जुर्रत की वजह से बरतानवी और फ्रांसीसी हुक्मरान रूस को सबक सिखाना चाहते थे, जिसका नतीजा क्राइमियन वॉर की सूरत में निकला। रूस के डैन्यूब दरिया से शुमाल की तरफ अपने फ़ौजी इनखला के नतीजे में बरतानवी और फ्रांसीसी कमांडर्स ने क्राइमिया पर धावा बोलने का मंसूबा बनाया। सितंबर 1854 में बरतानवी और फ्रांसीसी मुश्तरका बहरी बेड़े ने क्राइमिया के साहिल पर अपनी अफवाज उतार दी और वह जनूब में वाक़ सेबास्टोपोल की तरफ पेशकदमी करने लगे, लेकिन रास्ते में एल्मा दरिया के साथ वाक़ पहाड़ों से इन्हें रूसी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। बैटल ऑफ एल्मा में फ़तह के बाद मुश्तरका अफवाज ने सेबास्टोपोल की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखी और सेबास्टोपोल में रूसी गैरियन मुश्तरका अफवाज के घेराव में आ गया। इससे पहले कि सर्दियों की वजह से मिलिट्री ऑपरेशंस बंद हो जाते, रूस ने अपने सेबास्टोपोल गैरियन को आज़ाद करने की 2 नाकाम कोशिशें की। ब्लाक्लावा और इंकरमैन के मकामात पर रूस को मुश्तरका अफवाज के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। सर्दियां ढलने के बाद अगस्त 1855 में रूस ने एक मरतबा फिर सेबास्टोपोल को आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन नाकामी इसका मुकद्दर बनी। 8 सितंबर 1855 को फ्रांसीसी अफवाज ने सेबास्टोपोल गैरियन के किला मालकफ पर हमला किया और आखिरकार 11 महीना के घेराव के बाद मुश्तरका अफवाज सेबास्टोपोल पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गई। सेबास्टोपोल हाथ से जाने और मज़ीद किसी कामयाबी की उम्मीद ना होने के बायस रूस ने सुलहनामे की दरख्वास्त की और 30 मार्च 1856 को ट्रीटी ऑफ पेरिस के ज़रिए इस जंग का इख्तिताम हुआ। इस मुआहदा की रूस पर पाबंदी आयद हो गई कि वो ब्लैक सी में अपने जंगी बेड़े नहीं रख सकेगा। इसके अलावा मोल्दाविया और वेलेशिया, जो सल्तनत उस्मानिया की वैसल स्टेट्स थीं, काफ़ी हद तक आज़ाद हो गईं और वहाँ के ईसाइयों को ऑफिशियल तौर पर बराबरी के हकूक़ मिल गए। अगर इस जंग का अहाता किया जाए तो ये कहना मुबालगा आराई ना होगी कि इस जंग में मुश्तरका अफवाज की रूस के ख़िलाफ़ कामयाबी की सबसे बड़ी वजह इनकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी। अलाइड अफवाज के छोटे हथियारों की फायरिंग रेंज रूस के छोटे हथियारों की निस्बत लगभग 3 गुना ज़्यादा थी, यानी रूसी फ़ौजियों के फायर की जद में आने से बिला खौफ अलाइड अफवाज इनको टारगेट कर सकती थी। इसके अलावा नेवी में स्ट्रीम शिप्स होने के बायस बरतानवी और फ्रांसीसी अफवाज इस वक्त के लिहाज से नाकाबिले यकीन रफ्तार से तुर्की और क्राइमिया में न सिर्फ भेजी जा सकती थी, बल्कि इनको सप्लाई करना भी ज़्यादा मुश्किल काम न था। तारीख़ी तनाजुर में क्राइमियन वार की अहमियत कुछ ख़ास नहीं थी। अलबत्ता इस जंग के बायस बैल्कन पेनिनसुला में रूस के अज़ाइम वक्ती तौर पर रोक दिए गए और सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल 1 सदी तक मौखर हो गया। इसी के साथ अक़वाम आलम को ये हकीकत बखूबी बावर हो गई कि मुस्तकबिल की जंगों में साइंस और टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करेंगे और जो मुल्क या कौम इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनाएगी वही दूसरे पर सबकत ले जाएगी। नाज़रीन, वीडियो का इख्तिताम करेंगे एक छोटे से सवाल के साथ। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वैसल स्टेट किसे कहते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।